जैसे आप सब लोग देख रहे होंगे, अभी शुरू में आपने देखा होगा कि किसी का सेक्रेटरी किसी को क्या कह रहा है, कोई सेक्रेटरी ऑफ पंजाब असेंबली कुछ कह रहा है, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब कुछ कह रहा है, गवर्नर साहब कुछ कह रहे हैं पंजाब के, जो सीएम कैंडिडेट है विनर वो कुछ और कह रहा है, जो प्रीवियस सीएम है वो कुछ कह रहा है, और लाहौर हाई कोर्ट कुछ कह रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमजा शहबाज शरीफ साहब वो कुछ कह रहे हैं, और प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा पंजाब में हो कह रहा है, कौन क्या कह रहा है और क्या होगा और क्या हुआ है। तो इसके मतलब मैंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक पेपर बनाया, और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए कि हो क्या रहा है, और आज 26 अप्रैल तक क्या हो चुका है, और कल मे भी जब आप वीडियो देख रहे हो तो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका हो, उन्होंने अपना फैसला महफूज कर लिया है। 27 अप्रैल को वो सुनाएंगे। तो लेट्स सी कि अभी तक हुआ क्या है। 1 अप्रैल को जो है सीएम जो बुज़दार थे उस टाइम तक, उन्होंने रिज़ाइन किया, अपना रेजिग्नेशन लिखा पीएम के नाम, लेकिन वो भेजा गवर्नर को। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर को ही भेजना बनता है किसी भी प्रोविंस के सीएम का। ठीक है, 3 अप्रैल को पंजाब असेंबली का सेशन होता है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि 6 अप्रैल को वोटिंग होगी अगले सीएम के इलेक्शन के लिए। ठीक है, और उसकी कैबिनेट के लिए। 6 अप्रैल को क्या होता है कि जो पार्टी उस टाइम तक बरसर इक़्तिदार थी पंजाब के अंदर, वो अलेज किया जाता है कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और अपोजिशन जो थी उनको आने नहीं दिया, वोटिंग होने नहीं दी, और जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने दायर कर दी। इसके जो है नतीजे में जो विनर कैंडिडेट जो था, जो पोटेंशियल विनर कैंडिडेट था हमजा शहबाज साहब, वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास और उनको कहा कि सीएम के लिए जो है ना वोटिंग नहीं करवाने दे रही जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है। ठीक है, तो बरसर इक़्तिदार जो पार्टी थी, उनके जो प्रीमियर थे, चेयरमैन थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को हम जी वोटिंग करवाएंगे। उन्होंने इस चीज़ की जो है ना अफर्मेशन दी, कन्फर्मेशन दी कि हम वोटिंग करवाएंगे। तो अपेक्स कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वोटिंग होगी 16 अप्रैल को। तो ये डिसाइड हो गया, 16 अप्रैल को वोटिंग होगी। 16 अप्रैल को क्या होता है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको ये अलेज किया जाता है कि उन्होंने सारे दरवाजे बंद करवा के पुलिस की नफरी बुलवा कर तो वोटिंग करवाई है, जिसके नतीजे में मारपीट हुई है, और जो हैं हमजा शहबाज साहब वो 197 वोट्स के साथ इन हाउस ऑफ 371 विनर कैंडिडेट मुंतखब कर लिए जाते हैं, विनर करार पाते हैं। ठीक है, लेकिन उसी में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आ जाते हैं मंजर आम पर और कहते हैं कि उनकी मारपीट हुई है, उनको वोट नहीं करने दिया गया और उनके साथ ज़्यादती हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं सेशन कंक्लूड करने के बाद जो सेक्रेटरी ऑफ पंजाब असेंबली हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, उनको सस्पेंड कर देते हैं, उनको डिसमिस कर देते हैं अपनी जॉब से। ठीक है, अच्छा, जो विनर कैंडिडेट है हमजा शहबाज साहब, अब वो जाते हैं गवर्नर के पास, क्योंकि आर्टिकल 135 सेक्शन 5 कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का 1973 का, उसके तहत गवर्नर ने ओथ लेना होता है जो भी विनर होता है उसका और उसकी कैबिनेट का। गवर्नर साहब जो हैं उमर सरफराज चीमा साहब, वो ओथ लेने से इनकार कर देते हैं और हवाला देते हैं एक रिपोर्ट का जो सेक्रेटरी ऑफ पंजाब असेंबली, जिसको सस्पेंड कर दिया था डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद ने, कि उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है जिसके अंदर वैलिडिटी क्वेश्चन होती है जो सेशन हेल्ड हुआ है इसकी। लेकिन दोस्त मोहम्मद साहब कहते हैं कि सेक्रेटरी जो है पंजाब असेंबली का वो रिपोर्ट लिख ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो सस्पेंड कर दिया हुआ था मैंने। ठीक है, इसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर है वो सेक्रेटरी ऑफ पंजाब असेंबली को सस्पेंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की अथॉरिटी नहीं है। वो सिर्फ सेशन जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं और कंक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, जो विनर कैंडिडेट होता है वो गवर्नर के पास जाता है कि मेरा ओथ लो, गवर्नर कहता है कि मैं ओथ नहीं लेता। ठीक है, तो इसके नतीजे में जो विनर कैंडिडेट होता है हमजा शहबाज साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि उमर सरफराज साहब को, गवर्नर ऑफ पंजाब को डायरेक्ट करें कि उनका ओथ लें। लाहौर हाई कोर्ट उनको डायरेक्ट करती है कि ओथ लें, और उमर सरफराज चीमा साहब कहते हैं क्योंकि वो अभी उसको देख रहे हैं, उस रिपोर्ट को देख रहे हैं और वैलिडिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या बायसनेस तो नहीं हुई, तो अभी वो ओथ नहीं लेंगे, वो इनकार कर देते हैं। ठीक है, अब जो गवर्नर साहब का सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो कहता है कि जो प्रोविंशियल असेंबली का सेक्रेटरी है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी सेशन के ऊपर क्वेश्चन रेज करके रिपोर्ट किसी को सेंड करे। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक कनंड्रम सा बना हुआ है, भूल भुलैया सी चल रही हैं कि कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या अथॉरिटी नहीं है। तो ये सब चल रहा है। इसके दौरान हाई कोर्ट जो है, लाहौर हाई कोर्ट, वो डायरेक्ट करती है
गवर्नर को कि ओथ लें, वो कहता है मैं नहीं लेता। वो फिर इंस्ट्रक्शंस भेजती हैं, एडवाइस भेजती हैं प्रेसिडेंट को कि आप किसी पर्सन को नॉमिनेट करें। हमज़ा शहबाज साहब साथ ही ये कह देते हैं कि जो स्पीकर हैं वो पंजाब असम्बली के, वो उनका ओथ ले लें। तो लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि क्योंकि हमज़ा शहबाज ने अपनी जो पटिशन थी उसमें नॉमिनेट ही नहीं किया स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली को, तो पंजाब असम्बली का जो स्पीकर है वो इनका ओथ नहीं ले सकता। ठीक है, अब हमज़ा शहबाज साहब कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट से कि फिर किसी ना किसी को तो डायरेक्ट करे कोर्ट के वो उसका ओथ ले, क्योंकि वो विन कर चुके हैं इलेक्शन। जो वोटिंग हुई थी प्रोविंशियल असम्बली में, और पिछले 1 महीने से जो है वो सूबा बगैर किसी कैबिनेट के और बगैर किसी गवर्नमेंट के चल रहा है। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्ट करती है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 23 अप्रैल को भी एडवाइस भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कि वो किसी को मतलब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होता है कि वो ओथ लेंगे, अब अगर गवर्नर नहीं ले रहे। 23 को भी भेजते हैं, 24 को भी भेजते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। प्रेसिडेंट की तरफ से ये बार बार आ जाती है ये बात कि उन्होंने अमल दरामद किया है, उन्होंने सेनेट के चेयरमैन को इंस्ट्रक्ट किया है सादिक संजानी साहब को कि वो जाके ओथ लें, लेकिन सादिक संजानी साहब भी मंजर आम से गायब नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसमें आज लाहौर हाई कोर्ट के पास दोबारा केस पहुंचा हुआ था सुनवाई के लिए, तो उन्होंने अब ये कुछ गुस्से का इजहार किया है प्रेसिडेंट साहब के साथ और जो गवर्नर हैं उनके साथ कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई। आर्टिकल 104 के तहत आपको जो है ओथ लेना है और चीफ मिनिस्टर का होना लाजमी है। चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई हैं इस टाइम। जो पंजाब है और जो प्रेसिडेंसी है वो बजाय इसके कि स्टेट का लॉ फॉलो करें, वो किसी पार्टी के जो है वो मंशूर के तहत काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट का लॉ क्यों नहीं फॉलो किया जा सकता? क्योंकि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है पंजाब के अंदर। ठीक है, तो ये कनंड्रम एक बना हुआ है। तो इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट से कहा है कि आप जो हैं वो अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, या आप जो हैं वो जो काम आपके ज़िम्मे है वो आप कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर रहे। ठीक है, इसके ऊपर अब उन्होंने फ़ैसला अपना महफूज कर लिया और वो कल इसको सुनाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी राय है, जो मेरी एनविसेज कर रहा हूँ मैं, वो यही है कि वो दोबारा प्रेसिडेंट को भेजेंगे एक अल्टीमेटम के साथ कि आप इस टाइम पे या इस ड्यूरेशन के अंदर ओथ दिलवाएं, वरना कोर्ट खुद कोई एक्शन लेगी, या फिर वो फिर किसी बंदे को आउट ऑफ दीज पर्सनस के एक वो देगी, अथॉरिटी दे देगी कि वो जाके सीएम का ओथ ले। तो आई गेस इन दोनों सिचुएशंस में से ही कोई रास्ता निकलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही भी होगा और कोर्ट के इख्तियारात में भी होगा। लेकिन ये एक डेड लॉक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेड लॉक है, तो मे बी डिसीजन कोई और आ जाए जो हम सब के लिए एक नया हो। ठीक है, तो और आप अपनी राय भी शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि डिसीजन क्या आएगा, और क्या मेरी जो एक पेशिंग हुई थी वो सही है या गलत है, या कितनी ज़्यादा आप इससे मुतफिक हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।